यूपी के सबसे बड़े हाथरस सत्संग भगदड़ मामले में न्यायिक आयोग के अध्यक्ष के सामने नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा पेश हुए हैं। बताया जा रहा है कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनकी पेशी हुई है। पेशी में क्या कुछ खास रहा, क्या बयान दर्ज हुए भोले बाबा के, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये जो मामला था हाथरस कांड का भगदड़ मामला, इसमें आज पेशी थी नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की, क्या कुछ खास रहा? देखिए प्रांशु, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा हादसा कहा जाएगा जो 2 जुलाई को हुआ था। उस समय के हादसे को जो भी याद करता है वो सिहर जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से आज उस मामले में नारायण साकार हरि भोले बाबा की पेशी होती है, और ये पेशी लखनऊ में न्यायिक आयोग के अध्यक्ष जो रिटायर्ड जज हैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के दफ्तर में, तो उस दौरान ये मामला इसलिए और भी कौतूहल का विषय बन जाता है या चर्चा का विषय बन जाता है जब नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा भाजपा के झंडे वाली गाड़ी से पहुंचते हैं। सबसे खास बात यह है, जो भाजपा का झंडा जिस गाड़ी पर लगा है उस पर आगे विधायक लिखा हुआ है। तो अब सवाल ये उठने लगते हैं, जिस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में इतनी हाय तौबा मस्ती हो, और उस मामले में बाबा की जब पेशी होती है तो उस दौरान भाजपा के झंडे वाली गाड़ी जिस पर विधायक लिखा हो उस पर सवार होकर बाबा पहुंचते हैं और उनके लिए भारी पुलिस बल मुस्तैद होता है। तो ये पेशी होती है, और इस पेशी में क्या कुछ रहता है ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर 121 लोगों की इस हादसे में जान गई थी, और इस जान के बाद तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे थे। बाबा को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे। सूरजपाल और भोले बाबा जिनका सत्संग कार्यक्रम हुआ था उसी दौरान ये हादसा हुआ था, और हादसे में ये जो है उसके बाद ही इनकी पेशी हो रही है। और इसी को लेकर सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया था, और जो अध्यक्ष हैं उसका अध्यक्ष यानी रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया था। उन्हीं के सामने भोले बाबा की पेशी हुई है। ये हजरतगंज जनपद में आयोग का दफ्तर है, वहां पर पेशी हुई है, और पेशी को लेकर आज फिर बाबा चर्चा के केंद्र बिंदु में आ गए। चूंकि बाबा गाड़ी से पहुंचते हैं फॉर्च्यूनर, जो विधायक लिखा हुआ है गाड़ी पर, और भाजपा का झंडा लगा हुआ है। इसको लेकर हर कोई जानना चाहेगा कि आखिर विधायक ये कौन है भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी गाड़ी पर बाबा सवार होकर पहुंचते हैं। उससे पहले हम सुना देते हैं जो बाबा के वकील हैं एपी सिंह, उनका क्या कुछ कहना है, ये जरा सुन लीजिए। क्योंकि वो घटना स्थल पर थे नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने उसी समय तुरंत न्यायिक आयोग का गठन किया था। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन हुआ था, उसी का यहाँ ऑफिस है, और उसी के लिए आज नारायण साकार हरि जी को स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया। मैंने पहले भी आप लोगों से वादा किया था, चाहे देव प्रकाश मधुकर पर इनाम घोषित हुआ तब हमने उन्हें पुलिस के सामने सरेंडर किया। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की न्यायिक विभाग, उत्तर प्रदेश में जो यहाँ ऑनरेबल 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बना उन पर, और भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। और मैंने आपसे और एक वादा किया था, जब भी माननीय न्यायिक आयोग और जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो भी हमारे माननीय संस्थान बुलाएंगे नारायण साकार हरि जी को, वो तुरंत पेश होंगे। और आज के लिए रखा गया था, तो आज यहाँ पेश होने के लिए आए हुए हैं। संबंध था तो इसलिए हम लोग आए हुए हैं, और उनका जो भी स्टेटमेंट, जो भी उनसे पूछा जाएगा, जो भी जानकारी की जाएगी उसे बताएंगे। हम लोग भी चाहते हैं, माननीय न्यायिक आयोग भी चाहता है, भारत सरकार भी चाहती है, और इसीलिए हम भारत सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें राहत सामग्री, राहत सहायता राशि के लिए 2-2 लाख रुपए दिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल जिसे कहते हैं समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी ने भी सभी मृतकों के परिवार को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि उपलब्ध कराई। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हम भी चाहते हैं ऐसा मैकेनिज्म बने
इस आयोग के द्वारा, क्योंकि धर्म हमारे रगों रगों में है, खून के एक कतरे में धर्म है, मानव धर्म। और मानव धर्म की स्थापना और मानव धर्म को बढ़ाने के लिए ही नारायण साकार हरि जी ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से ये सारे आयोजन करते रहे हैं हर महीने के प्रथम मंगलवार को। लेकिन ये घटना हुई, ये साजिश था, षड्यंत्र था। कुछ असामाजिक तत्व थे, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हों, चाहे सनातन धर्म के विरोधी हों, चाहे जो लोग कुछ समय पहले कहा करते थे सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स है, इस भावना के लोग भी ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने, क्योंकि सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए उन्होंने इस पर टारगेट किया और 121 हमारी बहनों बेटियों पर जहरीला स्प्रे करके अपना भाग गए। गाड़ियां खड़ी थी एटा की तरफ, टूबर्ड से एटा की तरफ करके, और उस पर हमारी बहनें बेहोश हुई, गिरी, मौत के घाट उठ गई और इंजर्ड हुई। इसीलिए हमने 1100 एफिडेविट माननीय न्यायिक आयोग को, जिसमें 1100 एफिडेविट उन लोगों के हैं जिन्होंने, जो आई विटनेस हैं, जो इंजर्ड हैं, जो डिसीज के परिवार वाले हैं, उनकी तरफ से हमने माननीय न्यायिक आयोग को सौंपे हैं। और उसमें से 500 लोगों को माननीय न्यायिक आयोग नोटिस देकर यहां बुला चुका है। उनके स्टेटमेंट हो चुके हैं, उनके बयान हो चुके हैं। और हमने माननीय SP हाथरस, माननीय DGP उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ को भी वो सभी शिकायत और एफिडेविट बाकायदा सारे सौंपे हैं, जिससे वो उस पर अग्रिम कार्रवाई कर सकें, अगली आगे की एक्शन ले सकें। मेरा भी मानना है और एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल का सिद्धांत भी है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के संविधान में भी लिखा है कि दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। जो 11 लोग बनाए गए, इसमें चार्जशीट फाइल हो गई, कल हमें कॉपियां मिल गई, सप्लाई हो गई। कल मैं हाथरस कोर्ट में ही था और लगातार 3 महीने से हर डेट पर हाथरस कोर्ट जा रहा हूं। यहां भी पहले बयान हो चुके हैं और लोगों की यहां भी आया था। मेरा कहने का मतलब यह है, कोई भी निर्दोष जो है वो किसी तरह से दंडित नहीं होना चाहिए और दोषी किसी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। और मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार पर पूरा भरोसा है कि यहाँ न्याय होगा, जस्टिस होगा। और यही हमारे क्लाइंट नारायण साकार हरि जी का भी कहना है कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। उस समय आप लोगों ने खबरें चलाई कि नारायण साकार हरि जी भाग गए, वहां मैंने वादा किया था, भारत में है, आश्रम में है। नारायण साकार हरि जी की कोई अपनी सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं है किसी तरह की। हमने CCTV फुटेज दिए, हमने एप्लीकेशन लगाई थी तुरंत कि CCTV फुटेज जो हार्ड है उसको रिकवर कर लिया जाए। जो कैमरे लगे हुए हैं रोड पर, हाईवे पे कैमरे, जो प्राइवेट कमरे हैं, वो सब प्रिजर्व करने के लिए हमने एप्लीकेशन माननीय SP हाथरस साहब को दी है। वो इस पर जांच कर रहे हैं। देव प्रकाश मधुकर के द्वारा लिखित शिकायत, जो मुगल रही के कुछ लोग थे, राजेश यादव और फौजी और कुछ नाम ऐसे थे, जिन्होंने 2 जुलाई की रात, मतलब 1 जुलाई के दिन शाम को वहां आकर के कहा था, या तो हमें कमेटी का अध्यक्ष बनाओ, नहीं तो हम आयोजन नहीं होने देंगे, आयोजन नहीं हो पाएगा, बहुत तुम्हें परिणाम कठिन भुगतने पड़ेंगे। वो हमने सारे स्टेटमेंट, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर अलीगढ़ जेल में निरुद्ध थे, वहां से उनके लेकर के, एप्लीकेशन लेकर के, वकालतनामा लेकर के बाकायदा सभी माननीय उच्च अधिकारियों को लगाए हैं, दिए हैं। उस पर जांच हो रही है। देखिए, बड़ा मामला हो गया था। हम लोग कोई भी, चाहे हाथरस हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे एटा हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे न्याय विभाग हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे आप लोग हो, कोई इतना तैयार माइंड से नहीं थे कि ऐसी घटना भी हो सकती है। ऐसा भी हुआ, लेकिन दुखद घटना हुई, जिसको हम सब लोगों ने धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ, विश्वास के साथ उसको निपटाया। पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि कोई लाश लावारिश न जाए, हर लाश अपने घर में पहुंचे, उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो। दूसरी हमारी बड़ी प्राथमिकता थी, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी न हो, जिससे कि जीवन में कभी उसे ऐसा फेस करना पड़े। हमने वो काम किया, वहां जाकर के हर हॉस्पिटल में गए, हमारे सेवादारों ने ब्लड डोनेशन किया और हर तरह से हर कार्य को करके पूरी तरह से किया। और हमने अपनी जिला कमेटियों को सतर्क किया हुआ है कि किसी भी जो मृतक है, उसके परिवार की कोई बहन बेटी की शादी, शिक्षा जो व्यक्ति करता, अपने आप स्वयं करता, वो अधूरा न रह जाए। किसी दोषियों का नाम सामने आया सर? हाँ, हमने नाम दिए हैं, जो दोषी हैं उनके नाम दिए हैं। और साथ में CCTV कैमरे, जो उस समय आप लोग, जो हमारी देश की मजबूत चौथा स्तंभ मीडिया थी, जो कवर कर रहे थे, हमने उनके भी सबूत दिए हैं कि वो उसमें सारी प्रोसीडिंग करें। बाबा को कैसे और कहां से लाया जा रहा है? कैसे और कहां से लाया जा रहा है? नारायण साकार हरि जी को भारत
हमारे पास हेलीपैड चौपर नहीं है साहब, हमारे पास ऐसा कोई विमान नहीं है। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस हमारी रक्षक है, सुरक्षक है, हम उसी में विश्वास करते हैं। वही हमारे साथ तब भी थे, वही हमारे साथ आज भी हैं, वही हमारे साथ आगे भी रहेंगे। हमें विश्वास है बाई रोड के रास्ते आएंगे, और जब भी बुलाया गया मैंने आपसे कहा था कहीं छुपे नहीं, कहीं अंडरग्राउंड नहीं, कहीं नेपाल बॉर्डर पे नहीं मिलेंगे, कहीं भेष बदले हुए नहीं मिलेंगे, कहीं महिला पुरुष के कपड़े पहने हुए नहीं मिलेंगे। भारत में थे, भारत में हैं और आ रहे हैं, और लगातार जब भी जहां आपसे वादा करता हूं, 3 महीने पहले भी आपसे वादा किया, और मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में और ऑनरेबल हाथरस कोर्ट में भी वादा किया, और मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब याचिका लगी थी इस बात को लेकर, जिन दोषियों का आप लोगों ने नाम दिया था, जिन दोषियों का आप लोगों ने नाम दिया उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा इस बात को लेकर हो सकती है सनातन धर्म के खिलाफ हो सकती है, नारायण साकार जी के खिलाफ हो सकता है वो किसी राजनीतिक दल के लोग हों, कुछ भी हो सकता है। तो आपने सुना, अब आपको बताते हैं पहले कि इस हादसे में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है, ये भी जानकारी निकल करके आ रही है। और इसी मामले में आपको बता दें ये पेशी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआर में नारायण साकार हरि भोले बाबा का नाम ही नहीं है, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके प्रति सरकार का नजरिया क्या है। ये साबित करता है कि सरकार उनके प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाए हुए है, और वो साबित भी आज हो गया जब भारतीय जनता पार्टी के झंडे वाली गाड़ी से बाबा भोले बाबा पहुंचते हैं पेशी में, और उस पर विधायक लिखा हुआ है। अब जल्दी से जो जानकारी मेरे पास आ रही है वो भी प्रियांशु आपको बता देते हैं। ये जो सफेद कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ये दरअसल पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं बाबूराम पासवान, उनकी बताई जा रही है। उन्हीं की गाड़ी पर सवार होकर बाबा पहुंचे हुए थे और उनकी पेशी हुई है, जो आप देख सकते हैं विजुअल में, वो गाड़ी को भी देख सकते हैं। और बाबा जब यहाँ पहुंचते हैं तो उनके लिए कितनी भारी भरकम पुलिस बल तैनात किया गया है। जबकि याद होगा जब 121 लोगों की मौत हुई थी हादसे में, तब तमाम सवाल उठाए गए थे कि उस दौरान पर्याप्त पुलिस बल वहां पर नहीं लगाया गया था। जितनी बड़ी संख्या वहां आई थी उसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से वहां इंतजाम नहीं किए गए थे, और जब हादसा होता है तो बाबा वहां से चले जाते हैं, वो तत्काल लोगों का हाल चाल लेने नहीं पहुंचते हैं। तमाम ऐसे सवाल प्रशासन पर और सरकार पर और बाबा पर उठाए गए थे, लेकिन आज वो गठजोड़ भी दिखाई दिया जब बाबा भाजपा की गाड़ी पर बैठकर पेशी पर पहुंचते हैं। फिलहाल अब इसका अंजाम क्या होगा, यानी इस मामले में आगे कार्रवाई क्या होगी या क्या निर्णय आएगा, ये साबित आज हो चुका है। अब इस पर सबकी नजरें हैं, आगे भी आई इंडिया की नजर रहेगी। कुल मिलाकर आज जिस तरीके से ट्रेलर एक समान दिखाई दिया, पिक्चर सबको पता चल गई होगी कि इसमें पिक्चर क्या बनेगी, क्या उसकी कहानी रहेगी। फिलहाल आज यही देखने को मिला। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आई इंडिया पर आ रही है। यूपी का जो सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है हाथरस सत्संग भगदड़ मामले में, आज जो नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की पेशी थी लखनऊ में न्यायिक आयोग के अध्यक्ष के दफ्तर में, वहां पर उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर जो चर्चा का विषय रहा है वो भाजपा के झंडा लगी और विधायक लिखी फॉर्च्यूनर गाड़ी से पेशी पर पहुंचे हैं। और ये जो गाड़ी है वो पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं बाबूराम पासवान की बताई जा रही है। और सबकी निगाहें अब इसी पे टिकी हुई हैं कि आगे इसमें क्या कुछ निर्णय आता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय यह रहा कि वो फॉर्च्यूनर गाड़ी से पहुंचे और उस पर विधायक भी लिखा था, भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगा हुआ था। अब देखना होगा इसमें क्या कुछ निकल कर आता है सामने। इस मामले में पुलिस ने जो है कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं कि आज पेशी के दौरान क्या कुछ होता है, क्या बयान दर्ज होते हैं, वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। सर, इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।